69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट। आज यहाँ पर गोरखपुर में मनीष जी और उनके मित्र जो कि लीगल टीम के सदस्य हैं बीएससी सर से मिले। उनका यही कहना था कि तैयारी चल रही है, लगभग 120 सीट यहाँ पे खाली है। अगले हफ्ते में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं तथा लिस्ट आने के भी प्रबल चांस हैं। कंपाइलेशन का कार्य चल रहा है। कंपाइलेशन का कार्य पूर्ण होते ही बेसिक शिक्षा परिषद वहाँ से समस्त जनपद के बीएससी द्वारा डिक्लेरेशन भेजा जा चुका है। अनुमानित सीटों की जो संख्या बताया जा रहा था बीएससी सर के द्वारा, वो वहाँ पर बताया है कि जो सामान्य सीटें हैं सभी 6,618 सीटें हैं और जो खाली सीटें हैं 1,133 सीटें, ये दोनों मिला के रहेगा। ये रिपोर्ट बीएससी गोरखपुर से लीगल टीम गोरखपुर के द्वारा दिया गया है 1 घंटे पहले। बीएससी सर से 15 मिनट की बातचीत में इन्होंने रिक्त सीटों की संख्या प्लस गोरखपुर के रिक्त सीटों की संख्या, इसके अलावा क्या कार्य प्रगति पे है, यानी अगले हफ्ते तक ये बीएससी सर भी यही कह रहे हैं कि आप लोगों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यानी लिस्ट से संबंधित प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ पे कंपाइलेशन का जो कार्य चल रहा है ये कंप्लीट हो चुका है। यही कंप्लीट होते ही बेसिक शिक्षा परिषद वहाँ से समस्त जनपद के बीएससी द्वारा डिक्लेरेशन ये भेजा जा चुका है। सीटों की संख्या यही है जो बताया जा रहा है। लीगल टीम गोरखपुर आज वहाँ पर जाकर के बीएससी सर से मिलकर के पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिलहाल से एससीईआरटी अधिकारी भी यही बता रहे थे कि 8 से 15 जून का अनुमान है, लेकिन सभी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि कहीं पिछली बार की तरह अधिकारी कोई फिर चाल ना चल दे, तो इसीलिए सभी लोग सतर्क रहें, सूची निकलवाने का प्रयास करते रहें। पोस्टर अभियान, ट्विटर अभियान या फिर धरना का जो भी हो वो तैयारी रणनीति बनाते रहें, जिससे ऐसा ना हो कि अधिकारियों से जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल वहाँ से जो जानकारी मिल रही है सभी के द्वारा, क्योंकि एससीईआरटी लखनऊ का है नहीं, ये यहाँ पर बीएससी गोरखपुर से भी यही जानकारी मिल रही है अगले हफ्ते तक। तो फिलहाल सभी सतर्क रहें, प्रयास करते रहिए और पोस्टर और ट्विटर अभियान पर भी लगे रहिए। राकेश सिंह की पोस्ट के अनुसार 6 जून तक वीडियो पोस्टर अभियान चलेगा। सभी साथी मिलजुल कर ताबड़तोड़ तरीके से अभियान को सफल बनाएं। एक लक्ष्य नियुक्ति पत्र लखनऊ लीगल टीम। और तृतीय सूची के लिए बस्ती जिले में पोस्टर शेयर कार्यक्रम वहाँ के न्यूज़पेपरों में आज छाया रहा। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर के भी लगातार ज्ञापन कार्यक्रम प्रयागराज सहित कई जिलों में चल रहा है। छात्रों का मांग है कि आरक्षण में जो भी मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट के तहत प्रतिबंधित किया है, ऐसे में ओबीसी अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान देकर के उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे। थर्ड काउंसलिंग से भी तेजी से इस समय जो चर्चा में है, बीएड टीटी 2011 को नियुक्ति दो इस समय ट्रेंडिंग सहित पूरे न्यूज अखबारों की सुर्खियों में छाए हुए हैं। वहीं टीम 69,000 में भी कई गुट है, जिसे कुछ लोग कह रहे हैं कि एससीईआरटी एक बार चलना चाहिए तभी लिस्ट मिलेगा, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं जब सभी अधिकारी लोग यही कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक आपके लिस्ट पर कार्य कंप्लीट हुआ है, जारी होगा, तो क्या ज़रूरत है धरना करने का। लेकिन 2 गुटों में है एससीईआरटी, कुछ लोग जाना चाहते हैं, कुछ लोग एससीईआरटी जाने को भी तैयार नहीं है। फिलहाल देखिए जैसी भी रणनीति होती है। बीएड की जो 2011 की टीम है वो क्या करिए, चर्चा में रहेंगे तभी कोई सुनेगा। अब सुना जा रहा है तो अभियान को गति देने का समय है। साथ दे साथियों को दिल से धन्यवाद। पक्की खबर है कि आपकी भी चर्चा जोरों पर है। छीन सकते हैं हक तो 5 तारीख को ट्विटर पर देना होगा समय। और हैशटैग जो उनका जारी किया गया है 2011 बीएड टेट वालों का, कि बीएड टेट 2011 का ये हैशटैग प्रयोग करें। इन लोगों का एक ही हैशटैग है क्योंकि बार बार हैशटैग बदलते नहीं हैं। और ट्रेंडिंग में आने का प्रमुख कारण ये है कि पूरे जोर से मात्र 5 से 7 हज़ार भर्तियों ने ही ट्रेंडिंग में ला दिया था बीएड 2011 को। अब कल 5 जून इनका फिर हैशटैग और कार्यक्रम है। समय जो पोस्टर वार इनकी ओर से जारी किया गया है, हल्ला बोल हैशटैग बीएड टेट 2011 5 जून 2011 1 PM से इनकी अपनी नियुक्ति के लिए ट्वीट और रिट्वीट करें। हमारा 5 जून के लिए हैशटैग सिर्फ ये है कि बीएड टेट 2011 इस मान में ही टाइप करना है, इसके अलावा कोई हैशटैग अकाउंट नहीं होगा। नियुक्ति दो शिक्षक भर्ती 72,825 विज्ञापन 7/12/2012 का है। ये 10 वर्षों का इंतजार का अंत, क्योंकि जिस हिसाब से इस समय चर्चा में है पूरी तरह से बीएड 2011, अब इन लोगों का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री से भी मिलने का, इसके अलावा शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मौर्य जी से भी मिलने का है। आजीवन मान्य रहेगा टीटी, पास होने का प्रमाण पत्र, फैसला 2011 से ही प्रभावी है। बढ़ते रोजगार के अवसर, अभी प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल तक थी।
लेकिन यूपी टेट 2020 का जो प्रमाण पत्र आजीवन मान्य नहीं होगा, ये किसका है? जो 2020 के लिए आवेदन लेने की तैयारी हो रही है, वो परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों का प्रमाण पत्र आजीवन नहीं मान्य होगा। कारण क्या है कि परीक्षा संस्था ने इसका प्रस्ताव 2020 में भेजा था, तब जब एनसीटी ने इसका प्रावधान ही नहीं किया था। उसके बाद से कई प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन परीक्षा व प्रमाण पत्र के शर्तों में बदलाव नहीं हुआ। अब शासन चाहे तो एनसीईआरटी से प्रस्ताव लेकर यह प्रावधान कर सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसके अनुपालन का जिम्मा राज्यों पर छोड़ दिया है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए दावेदारों का राज्य या फिर केंद्र सरकार की ओर से कराई जाने वाली पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार अभी जो परीक्षा लेती है वर्ष में एक बार, जबकि जो केंद्र सरकार है सीटेट 2 बार कराती है। प्रदेश सरकार टीटी कराने को मंजूरी दे दी है। पहले 11 मई को विज्ञापन जारी करके 18 मई से आवेदन लिए जाने थे, लेकिन अब 15 जून को फिर से इनका आवेदन लेने का प्रोग्राम है। स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को 15 जून से पहले मिलेगा प्रमोशन। दरोगा भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि से पहले रिजल्ट जारी करने की है पूरी तैयारी। और कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा, विज्ञप्ति क्या है इनका? फुल टाइम टीचर के लिए गणित के 2 पद हैं, कुल पद हैं 3। फुल टाइम टीचर विज्ञान के 3, फुल टाइम टीचर सामाजिक विज्ञान के 3, और अंग्रेजी के भी देखिए 5 पद हैं, हिंदी के 1 पद हैं, पार्ट टाइम कंप्यूटर संस्कृत के 4 पद हैं। वहीं पार्ट टाइम स्काउट गाइड शारीरिक शिक्षा के लिए कुल 3 पद हैं। पार्ट टाइम टीचर के लिए कला क्राफ्ट संगीत का 1 पद है, लेखाकार के 2 पद हैं, मुख्य रसोइया का 1 पद है, सहायक रसोइया का 9 पद है, चौकीदार के 3 पद हैं, चपरासी के 4 पद हैं। हरिशन्ना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा, ये शासनादेश के अनुसार जारी किया गया है। तो कई पद इसमें देखिए फुल टाइम टीचर के भी हैं, जो 5 नंबर तक फुल टीचर की ज़रूरत है यहाँ। और अल्लाह के बाद 3 दिन के बाद फिर बड़े संक्रमित, 2.5 महीने बाद 30 से नीचे आया था आंकड़ा, 24 घंटे में बढ़ के अब नए 32 नए पॉजिटिव, 1 की मौत। तो ये अनलॉक के बाद फिर से लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी। सिविल लाइंस में इस तरह की खरीदारी करते दिखे लोग, शौक बड़ी चीज़ है। तो टीटी 7 साल की जगह ताउमर मान्य, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को की घोषणा। सहायक अध्यापक भर्ती के रिक्त पदों को जल्दी भरने के लिए पोस्टर अभियान है। कुशीनगर से है। प्रदेश में आयोजित 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब तक 2 चरणों में नियुक्ति के बाद भी लगभग 7,000 से अधिक पद रिक्त हैं, जिसके लिए प्रतीक्षा सूची का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से तीसरे चरण की सूची जारी कर शेष सफल अभ्यर्थियों से भरने की मांग की है। बेसिक शिक्षा मंत्री सरस्वती द्विवेदी ने कुछ दिनों पहले ही तीसरी चयन सूची जारी करके 1 माह में नियुक्ति पत्र प्रदान करने की बात कही थी। 2 माह बीत जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया में कोई भी प्रगति या तेजी नहीं हुई है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि अगले हफ्ते तक SRT लखनऊ और गोरखपुर बेस से, इसके अलावा अन्य बेस से भी यही कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक आपकी लिस्ट पर काम जो है संपूर्ण होकर के लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। सतत विकास लक्ष्य केरल अव्वल, बिहार फिसड्डी, यूपी का प्रदर्शन खास नहीं, हिमाचल दूसरे नंबर पर, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ अव्वल तो दिल्ली है दूसरी रैंक पे। और 12वीं परीक्षा टलने पर सुप्रीम कोर्ट बेहद खुश, कहा अब 2 हफ्ते में बताएं आंतरिक मूल्यांकन के मानक। उच्च शिक्षा में दाखिले से पहले नतीजे, यूपी महाराष्ट्र में भी 12वीं परीक्षा रद्द। फैसला जल्द ही लिया जाएगा। इंटर परीक्षा भी रद्द है, इन रिजल्ट का फार्मूला जल्द होगा। 26 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों को मिलेगा लाभ। CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद योगी सरकार ने उठाया था बड़ा कदम। रिजल्ट का जो प्रस्तावित फार्मूला देखिए क्या है यहाँ पर। इंटरमीडिएट का रिजल्ट, 10वीं की बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक और 11वीं की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक के औसत के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। यदि कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के नंबर नहीं होंगे तो कक्षा 12 प्री बोर्ड परीक्षा के नंबर जोड़ा जाएगा। इंटर के जिन संस्थागत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उपरोक्त प्राप्तांक नहीं होंगे उन्हें प्रोन्नत किया जाएगा। हाई स्कूल का रिजल्ट, परीक्षार्थियों की कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक और उनके कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड के प्राप्तांक के औसत के आधार पर रिजल्ट बनेगा। हाई स्कूल के जिन संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उपयुक्त प्राप्तांक उपलब्ध नहीं होंगे उन्हें समान रूप से कक्षा 11 में प्रमोट कर दिया जाएगा। उन्हें केवल कक्षा उन्नति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी अब क्या होगा कि हाई स्कूल में जिनके संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उपयुक्त प्राप्तांक नहीं उन्हें से प्रमोट कर दिया जाएगा। कक्षा 11 के लिए कक्षा उन्नति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, न कि रिजल्ट दिया जाएगा। मूल्यांकन का मापदंड 2 सप्ताह में पेश करे, ये कहा गया है कोर्ट के द्वारा 12वीं CBSE बोर्ड को। तो इसके साथ ही जस्टिस MM खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने CBSE CIC के अंकों के मूल्यांकन के उद्देश्य परक मापदंड 2 हफ्तों में पेश करने के लिए कहा है। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि हमने रिजल्ट का फार्मूला प्रस्तावित किया, लेकिन ये अंतिम नहीं है। परीक्षार्थी को अंक दिए जाने के फार्मूले संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही फार्मूला संशोधित किया जाएगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री। नई शिक्षक भर्ती निकलवाने के लिए लगातार DLED और टेट पास जो अभ्यर्थी हैं प्रयास जारी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, इसके लिए वे लगातार कई दिनों से मुंडन करा करके भी और ट्विटर पर एक्टिव होकर के वो लोग विरोध जता रहे हैं। ये लगातार विरोध
शिक्षक भर्ती के लिए ये लोग चाहते हैं बिना टेट हुए डायरेक्ट सुपर टेट की परीक्षा कराया जाए, इनका मांग यही है।